दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। आज काफ़ी दिन के बाद फाइनली अपर सर्किट फिर से लग गया और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। मॉर्गन स्टैनली के ग्लोबल इंडेक्स फंड MSCI इंडेक्स में सुजलोन एनर्जी की वेटेज को बढ़ा दिया है और अब आप देख सकते हो इसका पॉजिटिव असर देखने को मिला। इससे क्या बेनिफिट सुजलोन को आगे जाके होगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा सुजलोन को लेकर FI और DI का क्या रुझान है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये मौका आ चुका है कि सुजलोन में अब निवेश किया जाए, क्योंकि स्टॉक 40 के नीचे नहीं जा रहा है। काफ़ी समय हमने देखा है लगातार जैसे ही 40 के नीचे स्टॉक जाता है एक ज़बरदस्त बाउंस बैक देता है, स्टॉक फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो क्या हमें बॉटम मिल चुका है, इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बाजार में तो आपने देखा होगा कि नरमी थी, बाजार में गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन निफ्टी एनर्जी आज ठीक था, वहाँ पे कुछ तेज़ी हमें देखने को मिली। इसका फ़ायदा भी सुजलोन को देखने को मिला। तो स्टॉक की शुरुआत हुई 40.40 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 40.20 के आसपास थी। इससे पहले देखो कि जो हमने देखा था कि गिरावट हुई थी, स्टॉक 40 से नीचे चला गया था, चिंता की बात थी, लेकिन स्टॉक ने फिर 40 को क्रॉस किया और एक अब देखो फिर से 42 तक पहुँच गया है। आज का जो इंट्राडे का लो है वो 40.05 के आसपास था। अच्छी बात है कि 40 के स्तर को इसने नहीं तोड़ा और जो हाई है वो 42.20 के, यानी 5% का अपर सर्किट। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय पिछले 10 सालों में देखें तो कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न नहीं देखने को मिला, ये सबसे बड़ी बात है। यानी 10 ईयर के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 205% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है इसमें, लेकिन जिसने 5 साल के हिसाब से निवेश किया होगा उसको 706% का बम्पर रिटर्न मिल रहा है। यानी स्टॉक मल्टी वगैरह साबित है उसके लिए जिसने 5 साल के पहले निवेश किया होगा। 2 ईयर की बात करें तो उसने 422% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले एक साल में 411% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी पिछले एक साल में आपका इन्वेस्टमेंट 5 गुना हो चुका है। यानी जो भी निवेशक जिन्होंने साल भर पहले निवेश किया है वो इसमें मालामाल हो चुके हैं। लेकिन पिछले 6 महीनों के हिसाब से देखो यहाँ पे मात्र 9% की ही तेजी बनी है। यानी स्टॉक पिछले 6 महीनों से कंसोलिडेट हो रहा है, एक ही रफ्तार से एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक महीने के हिसाब से 0.1% की यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। 1 वीक के हिसाब से यहाँ पे 6.2% की तेजी बनी है और 1 डे के हिसाब से 5% की तेजी है। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है। भले ही इसमें आपको पिछले 6 महीने से तेजी ज़्यादा बनती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन निगेटिव रिटर्न नहीं है, यानी किसी को घाटा तो नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देख दो कि एक अच्छी तेजी की संभावना बन रही है, क्योंकि आज वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने में इसका 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का कामकाज हुआ था और कल भी देखें तो 2 करोड़ का ही वॉल्यूम था, लेकिन आज अचानक 5 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम। और ये इशारा है कि बड़े फंड हाउस अब लौट के आ गए और इसके पीछे है सबसे बड़ी गुड न्यूज। MSCI इंडेक्स ने आज जो रिव्यू किया है अपने इंडेक्स को, उस में सुजलोन की वेटेज को बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि $14 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट सुजलोन में आ सकता है। यानी जो ग्लोबल निवेशक है वो सुजलोन में फ्रेश इन्वेस्टमेंट अब कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर नवंबर में ही सुजलोन एनर्जी, पेटीएम और इंडसइंड बैंक को MSCI ग्लोबल इंडेक्स में जगह दी गई थी और उसके बाद में अब इसका वेटेज बढ़ा है। दूसरी तरफ देखें तो इस समय पेटीएम के साथ बुरा हुआ है। पेटीएम का जो वेटेज है घटा है और MSCI ने इसको अब देखो स्मॉल कैप में शिफ्ट कर दिया है। यानी इसकी कैटेगरी घट चुकी है, क्योंकि पेटीएम पिछले दिनों काफ़ी बुरी तरह से पेटा भी है। लेकिन यहाँ पे देखो कि इसकी वजह से सुजलोन को फ़ायदा हो गया, सुजलोन का वेटेज सीधा बढ़ गया और सुजलोन का देखिए इस समय 14 US डॉलर मिलियन डॉलर के आसपास का इन्फ्लो आने की संभावना बन रही है। ये नोवा अल्टरनेटिव की तरफ से जो एक अंदाज़ा लगाया गया है। MSCI इंडेक्स की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट मिला सुजलोन को। अब सुजलोन में आने वाले इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट और आएगा, पैसिव इन्फ्लो का। जो फॉरेन के जो बड़े इन्वेस्टर ऑलरेडी पहले से सुजलोन में काफ़ी बड़ा निवेश करते हैं, अब और निवेश आता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 2006 के बाद पहली बार सुजलोन एनर्जी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हुई है 2024 में। तो यहाँ पे सुजलोन ने अपने बिजनेस को लेकर अब नए प्लान बनाने शुरू कर दिए। अब देख सकते हो कि सुजलोन एनर्जी अपनी जो पेरेंटल कंपनीज़ है, सुजलोन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड, उसका मर्जर अपनी कंपनी के अंदर करे। इसकी मंजूरी मिल चुकी है मर्जर को
और ये अपने प्रोजेक्ट बिजनेस को कंपनी की एक या अधिक जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है उन सबको ट्रांसफ़र करने की योजना बना रही है। यानी बहुत सारी जो सब्सिडीज कंपनी है वो एक एक करके मर्ज होगी और एक बड़ी कंपनी बनेगी। तो ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी के अनुसार सुजलॉन ने फाइनेंशियल 2006 के बाद पहली बार कंपनी नेट कैश अर्जित किया, यानी जो उसका पूरा डेट था वो सारा खत्म हुआ है। कंपनी अब पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है। और ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि विंड टर्बाइन निर्माता कंपनी सुजलॉन के शेयर पर अब बुलिश बने हुआ है उस समय, और उनका कहना है कि O&M पोर्टफोलियो और नए उत्पादों को वजह से आने वाले समय भी कंपनी कमाल कर सकती है। यानी आनंद राठी बुलिश है इस समय स्टॉक को लेकर। दूसरी तरफ देखें तो अरियन कैपिटल की तरफ से देखें तो महिलिन वासुदेव ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। इन्होंने इसका 48 का टारगेट सेट किया है। 36.90 का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप खरीदारी करेंगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा 48 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखते हो कि सुजलॉन एनर्जी अब जिसका मार्केट कैप 57,000 करोड़ तक पहुँच गया है। कंपनी इस समय BSE मिड कैप का हिस्सा है, साथ में BSE पावर इंडेक्स का भी हिस्सा है। जो एक समय कंपनी स्मॉल कैप पेनी स्टॉक हुआ करती है वो मिड कैप में शामिल हो चुकी है। अब यहाँ पे मार्च 2024 की बात करें तो FI यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे 171 करोड़ के शेयर खरीदे और अपनी जो स्टेक है उसको इंक्रीज किया है। दूसरी तरफ तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है DI उन्होंने भी अपनी स्टेक यहाँ पे 6.30% बढ़ाई है। जो पहले 6.30% थी उसको बढ़ा के 7.64% किया है। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी होल्डिंग बढ़ी है DI की भी और FI का निवेश भी बढ़ा है। यहाँ पे FI का 19.57% का बड़ा निवेश है और यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है 13.28% के आसपास है। DI के पास 6.30% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात उनके पास 60.85% की होल्डिंग है। यहाँ पे दिसंबर के एंड 2023 तक के देखें तो जो ऑर्डर बुक कंपनी की थी वो 3157 मेगावाट के आसपास थी, जिसमें आप देखें तो ऑर्डर बुक और बढ़ चुकी है और कंपनी के पास 600 करोड़ का कैश फ्लो भी है। तो कुल मिला के एक संभावना बहुत सारी पॉजिटिव बन चुकी है और जिस तरह से अब मॉर्गन स्टैनली ने इसके वेटेज को बढ़ाया, ये एक अच्छा खरीदारी का मौका है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर निवेश करिए, आने वाले इसमें सुजलॉन आपको मालामाल कर सकता है। अब एक बार हम कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट 92% बाय की कॉल दे रहा है, यानी लोगों का रुझान काफ़ी अच्छा स्टॉक के साथ बना हुआ है। यहाँ पे 0% सेल है और 8% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो 39.25 का पहला सपोर्ट है। यह सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 38.30 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट और बढ़ी तो 37.55 तक जाने की संभावना। अब यहाँ से पॉजिटिव माहौल अगर बनता है तो आप देख लो कि 40.95 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी आज ब्रेक हुआ है। सेकेंड रेजिस्टेंस 41.70 का है, इंट्राडे में ये भी ब्रेक हुआ। सेकेंड रेजिस्टेंस 42.65 का, जिसके आसपास क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है और आने वाले समय एक नई तेज़ी बन सकती है। स्टॉक 50 को क्रॉस करते ही बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है जब स्टॉक 8 के आसपास था, कम से कम 1.5 साल तक था और ऐसा ही इसने पीरियड निकाला 40 के आसपास, लेकिन वो 8 का स्टॉक जब दौड़ा तो देख सकते हो कि सीधा 42 तक पहुंच गया और इसीलिए लग रहा है कि इस बार ये स्टॉक अगर 50 को क्रॉस करेगा तो 100 इसके लिए दूर नहीं है, बहुत जल्दी 100 को टच कर सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में दाव लगाने की। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।